अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। कैंसेरियंस, ये हफ़्ता 18 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा। इन 7 दिनों में तब्दीली तो एक ही है लेकिन है बहुत बड़ी। सूरज 4th हाउस में से निकल कर 5th हाउस में दाखिल हो जाएगा। ये उसका एक नया एंगल होगा। एंड सन जब भी नए एंगल पर जाता है उसके इम्पैक्ट्स विजिबली रीडेबल वाइज बहुत ताकतवर होते हैं और वो 5th हाउस में जाकर आपके लिए गैर मामूली सरगर्मियाँ प्रोड्यूस करेगा, न्यू सरगर्मियाँ, न्यू एक्टिविटीज़। सूरज बजाते खुद इतना ताकतवर प्लैनेट है कि जिस हाउस में भी हो उस हाउस की तमाम तर कमज़ोरियों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करता। एंड मज़े की बात यह है कि आपके यहाँ 5th हाउस में ऑलरेडी मरकरी रेट्रोग्रेड था। उसकी रेट्रोग्रेशन आपको ज़हनी तौर पर उलझा सकती थी, सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सकती थी, डॉक्यूमेंटेशन में इश्यूज़ पैदा कर सकती थी, एजुकेशनल फैक्टर लर्निंग एबिलिटीज़ को कमज़ोर कर सकती थी। लेकिन सन जैसे ही 22 अक्टूबर को 5th हाउस में अपनी एंट्री देगा, सबसे पहला एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वीकनेसेस रिपेयर हो जाएंगी एंड यू आर ऑन योर ट्रैक विद द सपोर्ट ऑफ सन। एंड दूसरा एडवांटेज क्या होगा, जब भी मरकरी स्कॉर्पियो हाउस में, सन हाउस में हो तो तमाम वो ख़राबियाँ जो आप अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी में कर बैठे होते हैं वो रिपेयर होती। दूसरा एडवांटेज, डील्स बनने की शरह में इजाफा हो जाता है। आप जिसको भी अपने नज़रिए के साथ, अपने ओपिनियन के साथ मिलाना चाहें, मर्ज करना चाहें, वो मर्ज होगा। एंड जब कभी नज़रियात मर्ज होने लगें तो डील्स बनना तेज़ हो जाता है। मतलब आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी मटेरियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो दोनों का दिमाग मिलना ज़रूरी है और वो दिमाग मिलना शुरू हो जाते हैं व्हेन सन इज़ इन 5th हाउस। एंड उसके अलावा एडवांटेजेस क्या हैं, इंटरनली यू बिकम मोर डोमिनेटिंग, ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी, ज़्यादा ब्रेवरी, आसान डिसीजंस, एक्यूरेट डिसीजंस एंड एग्जेक्टिव डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं ड्यूरिंग दिस सीज़न। वैसे तो मैं इसको एक हफ़्ते के लिए बयान कर रहा हूँ लेकिन जाते जाते इतना बता दूं कि ये 22 नवंबर तक अब ऐसे ही रहेगा। सो यू आर गोइंग गुड। सूरज का इम्पैक्ट शख्सियत पर भी बहुत मुस्बत आता है, आपकी अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। सूरज आपकी नेचर को भी फैसिलिटेट करता है जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा बढ़ता है, आपके अंदर स्पार्क इंक्रीज करता है। सन इज़ अ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा लाइट। और इन तीनों ताकतों से आप उन तमाम पेंडिंग डिसीजंस को जिन्हें आप अपनी सुस्ती की वजह से नहीं ले पा रहे थे, अब ले पाएंगे। ना सिर्फ डिसीजंस ले पाएंगे बल्कि उनके रिवॉर्ड्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एंड सन इज़ अ प्लैनेट जिसकी वजह से आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, एहसास बढ़ेगा, सेंसेशन में इजाफा होगा, ड्यूटीफुलनेस आप में बढ़ेगी। एंड उसके अलावा आप खुद भी अपने अंदर एक ख़ास किस्म का जोश और वलवला देखेंगे जिससे आपको काम करने में आसानी होगी, खुशी महसूस होगी एंड जिस्म में एक ऐसी क्या कह सकते हैं, एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो अगले 1 महीने के लिए आपके अंदर नई तब्दीलियों, नई ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बन सकता है। ये जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल आपको इसका बिहेवियर और इसका एंगल बयान किया है, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ आप 5-7 मिनट की ये वीडियो सुने और बस। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन है जिसको टाइम बिहेवियर कह सकते हैं। और टाइम बिहेवियर क्योंकि आपके लिए अब फ्रेंडली है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नाउ दिस इज़ टाइम फॉर डिसीजंस। आप कुछ करना है तो कर गुजरिए, यही टाइम है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, मार्स आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है। एंड यू नो, अगर मार्स 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो तो कैरियर साइड पर कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेकिन अब उसका थ्रेट बहुत कम रह जाएगा। अगर अकेला मार्स रेट्रोग्रेड हो 10th हाउस में तो थ्रेट बहुत बड़ा था, लेकिन क्योंकि सन अब आपको अच्छी पोजीशन पर और आपको अपनी ख़राबियों से रिपेयर करने के लिए सपोर्ट कर रहा है तो कैरियर साइड की भी थ्रेटनिंग ख़त्म हो जाएगी, इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होने का इम्कान बढ़ जाएगा।
नई जॉब के हसूल के लिए भी आसानी होगी। एंड स्टूडेंट्स के लिए वो जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन थी उसका भी क्योंकि अजाला हो जाएगा तो स्टूडेंट्स भी अपनी परफॉर्मेंसेस कर पाएंगे। सैटर्न और जुपिटर अगले कुछ महीनों तक के लिए बहुत अच्छे हैं, 7th हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो खूब इंजॉय करिए, कैश करिए अपनी सलाहियतों को, अपनी रब की नेमतों को इंजॉय करिए, लक फैक्टर को, टाइम बिहेवियर्स को, मटेरियल एडवांटेजेस को, एजुकेशनल फैक्टर को। बट यू नो वेरी वेल, मैं हर ही वीडियो में थोड़ा सा क्लू दे जाता हूँ, ऐसा सिर्फ 17 अक्टूबर तक है। उसके बाद सैटर्न 2.5 साल तक के लिए फिर कमज़ोर हालत में जाएगा। उसकी रिकवरी की या उसको काउंटर करने की प्रिपरेशन आपको 17 अक्टूबर से पहले कर लेनी चाहिए। मैं जल्दी आपके सामने 2021 की वीडियोस भी रख दूंगा, उसमें ये सब इतलात होंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैंसेरियंस। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपके सामने सारी कैलकुलेशंस रख दी, मैंने अपनी रिसर्चेस भी रख दी, अपने एक्सपीरियंसेस भी शो कर दिए। उम्मीद है आप अगले 7 दिनों को अच्छे अंदाज से समझ चुके होंगे और अच्छे डिसीजंस लेकर अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। और जब कामयाबियां हासिल कर रहे होंगे या वक्त का बिहेवियर आपको प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग मूड की तरफ ले जा रहा होगा तो उस वक्त हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते वीनस अपना हाउस बदलेगा। वीनस आपका लव लाइफ का प्लैनेट है, वीनस आपकी पर्सनैलिटी है, आपके इमोशंस हैं, वीनस आपकी यहाँ पब्लिक अट्रैक्शंस हैं और वो आपकी ज़ात पर नए एंगल पर जाकर क्या असरात डालेगा, अच्छे या बुरे, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।